स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश में। मैं हूं शरद दुबे और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश एफएनओ जंक्शन। शो के बारे में बता देते हैं कि एफएनओ शेयरों पे ज़्यादा फोकस रहेगा, कहां पे इंडेक्स की स्ट्रैटेजीज होगी उस पे भी हमारी नज़र रहेगी, और हम बताएंगे कहां पे हो रहे हैं लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशंस, और कहां पे आप कमाई के मौके ढूंढ सकते हैं। लेकिन चलिए एक बार मार्केट्स को जो है चेक कर लेते हैं। ऑफकोर्स निफ्टी बैंक सारे सिलेंडर्स फायर कर रहे हैं, और निफ्टी फ्यूचर्स की बात करें तो फ्रेश लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स एडिशन हो रही है। देखिए एडिशन क्या हुई है, ऑलमोस्ट 40% से ज़्यादा का एडिशन देखने मिला है, 43 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का। वही प्रीमियम की बात करें तो ऑलमोस्ट 71 लेवल्स पे हमें देखने मिली है। निफ्टी फ्यूचर्स के आंकड़े की बात करें, निफ्टी बैंक यहाँ पे भी फ्रेश लॉन्ग बन रहे हैं, दोनों ही बेंचमार्क इंडेक्सेस में फ्रेश लॉन्ग्स बन रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो लगभग 22 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का है, प्रीमियम देखिए 150 पॉइंट्स का है। तो इन दोनों ऑप्शंस पे जो है आप ज़रूर नज़र रखेंगे निफ्टी बैंक का। लेकिन ऑफकोर्स रिपोर्ट कार्ड पे भी नज़र डाल लेते हैं कि फ्राइडे के हिट कॉल्स कौन से थे, उस पे हमारी नज़र डालते हैं। तो फ्राइडे के हिट कॉल में बात करें तो चंदन तापरिया के जो है इंपॉर्टेंट कॉल्स पे नज़र रहेगी। यहाँ पे निफ्टी बैंक जो है, निफ्टी की बात करें तो 1.5% का रिटर्न आया है। निफ्टी बैंक यहाँ पे जो है मोमेंटम जो है आप देख सकते हैं 2% का है। एसबीआई कार्ड यहाँ पे 6%। बीएफएसआई स्पेस में जो है बहुत अच्छे कॉल्स गए हैं, और इसके अलावा रियल्टी स्पेस में भी देखें एलटी फाइनेंस, इसमें अच्छी मोमेंटम देखने मिली है। सारे स्टॉक्स जो है 5% से ज़्यादा का गेंस देखने मिला। एचडीएफसी एएमसी जो कैपिटल मार्केट की थीम थी, इसमें भी जो है अच्छी रिटर्न या मोमेंटम देखने मिली। ऑफ कोर्स रियल्टी स्पेस में थोड़ी मुनाफा वसूली आई है, लेकिन नेट रिपोर्ट कार्ड सक्सेसफुल रहा है। अब चलते हैं हमारे गेस्ट से जो है जुड़ते हैं अजित मिश्रा रेलिगेयर ब्रोकिंग से। और नमस्कार, गुड आफ्टरनून अजित। मार्केट्स बहुत स्ट्रांग लग रहा है, निफ्टी ले लीजिए, निफ्टी बैंक ले लीजिए, अब लगता है नए लेवल्स मार्केट तलाश रहे हैं। जिस तरह एक अच्छी मोमेंटम आरबीआई एमपीसी की मीट की तरफ से देख रही है, और अब जो है रिलायंस और जो हैवीवेट्स भी आ रहे हैं अपार्ट फ्रॉम बीएफएसआई प्लेयर्स। तो अजीत यहाँ पे तो है ऑफकोर्स बहुत अच्छी मोमेंटम दिख रही है बाजार में। अब ये कितना कंटिन्यू करेगा, क्या लेवल्स आते हैं? अभी कंसोलिडेशन 4 से 6 हफ्ते वाले अब कम हो रहे हैं, तो अब फ्रेश लॉन्ग्स दोनों जगह दिख रहे हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी में भी। तो क्या सेटअप बनता है? गुड आफ्टरनून अजीत। गुड आफ्टरनून शरद देखिए, यहाँ पे 3 हफ्ते कंसोलिडेशन में हमने बिता दिया है, और इस वीक की शुरुआत अच्छी हुई है। रीजन सिंपल है, बिकॉज बैंकिंग जो कि साइडलाइंस पे था पिछले करीब 1 महीने से अपने रिकॉर्ड हाइस के पास, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में वहां पे एक आपको ब्रेकआउट देखने को मिला था 56,000 के ऊपर बैंकिंग इंडेक्स में। तो अब जिस तरीके से पोजीशनिंग है, आज थोड़ा सा गैप अप के बाद मार्केट कंसोलिडेशन का टोन जरूर पकड़ा हुआ है, बट मुझे लगता है कि ये कंसोलिडेशन जल्दी ही एंड होगा, और ये जो रेंज बाउंड हम देख रहे थे मूव इंडेक्स में, वो एंड होके ग्रेजुअली करीब 25,500-600 तक के लेवल्स तक इंडेक्स अटेंड कर सकता है। डेफिनेटली ये बाय ऑन डिप्स मार्केट है, जब तक कि 24,600 होल्ड हो रहा है तब तक आपको बाय ऑन डिप्स को ही मेंटेन करके रखना है। और इंट्राडे की पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को लगता है थोड़ा शायद सबड्यूड ही रहेगा। तो अगर आपको इंट्राडे में 25,000 25,050 का जोन मिलता है, कोई डिप, बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। हाँ, 24,900 के स्टॉप लॉस के साथ 25,200 तक के टारगेट्स के लिए पोजिशनली डेफिनेटली आप करंट लेवल्स पे भी रख सकते हैं 24,900 के स्टॉप लॉस के साथ 25,200 से लेकर 25,500 तक के टारगेट्स के लिए। बैंकिंग की जैसे हमने बात की कि वहां पे फ्राइडे के दिन ही ब्रेकआउट आ गया था 56,000 के ऊपर, आज 57,000 के पास के लेवल हम वहां टेस्ट करने के बाद एक पॉज ले रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे भी आपको बाय ऑन डिप्स को मेंटेन करना है। 56,000 आपका बेस बन गया है, ऊपर पे करीब 58,000 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड है कि आने वाले टाइम में आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ पे भी कोई भी डिप मिलता है आपको इंट्राडे में 56,500 700 का जोन, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए 56,000 के स्टॉप लॉस के साथ 58,000 तक के टारगेट्स के लिए। जी बिल्कुल, एक बार रिपीट करा देते हैं इंपॉर्टेंट कॉल्स, खास करके निफ्टी की बात करें तो अजित यहाँ पे जो कॉल्स आ रहे हैं 25,200, माफ़ करिएगा 25,500 के आ रहे, 25,200 टू 500, और 24,900 जो है स्टॉप लॉस रहने वाला है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो फ्रेश ब्रेकआउट की स्ट्रैटेजी है बाय ऑन डिप्स की। 56,500 या 56,700 का टारगेट प्राइस है, स्टॉप लॉस है 56,000 का। तो आपके जो स्क्रीन पे है आपको ये दिख रहा है, टारगेट प्राइस 58,000 का, स्टॉप लॉस 56,500 का, बाई दोनों की। लेकिन अब चलिए अब लॉन्ग बिल्डअप वाले स्टॉक्स क्या उस पर नज़र डालते हैं।
जी बिल्कुल, फंडामेंटली जो मोमेंटम आ रही है दोनों स्टॉक्स में अजीत, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज ऑफ कोर्स एक रब ऑफ इफेक्ट आ रहा है एमसीएक्स में, जिस तरह उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स लाया, स्टॉक 4% ऊपर है। इंडिया एनर्जी एक्सचेंज अब देखा जाए तो ऑफ कोर्स मंथली अपडेट्स भी डिसेंट ही आ रहे थे पिछले 3 से 4 महीने में। समर सीजन था तो ऑफ कोर्स एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स पे भी मोमेंटम था। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिस तरह आरबीआई एमएफआई की स्ट्रेस कम हो रही है उस पर नज़र है। यहाँ पे ताज़ा खरीदारी आ रही है। स्टीम दोनों में लग रहा है कि दोनों में से कोई भी में ज़्यादा अगर लेना पड़ता तो कौन से लेते अजित? ताज़ा खरीदारी दोनों में आ रहे हैं, फ्रेश लॉन्ग्स आ रहे हैं, तो इंडिया एनर्जी एक्सचेंज और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए आईईएक्स काफी टाइट रेंज में शरद इसने स्पेंड किया है टाइम, ऑलमोस्ट करीब महीना भर अपने 20 EMA के पास होल्ड करते हुए, और आज का एक ब्रेक देखने को मिला है। वॉल्यूम बहुत स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन कंसीडर कर सकते हैं। अब 202 जो कि अभी कंसोलिडेशन का अपर बैंड था, वो आपका स्टॉप लॉस रह जाएगा, और ग्रेजुअली करीब 220 से 25 तक के लेवल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे एयू बैंक की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट आप रिकॉर्ड हाइस के पास आ चुके हैं, तो मेरे हिसाब से यहाँ थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए आपको, और एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करिए रिमेनिंग पोजीशन का 755 पे। ऊपर पे जो रिकॉर्ड हाइस की जोन है करीब 810 815, वहां पे आपको कंप्लीटली एक बार को बुक करना चाहिए। तो एयू को भी फ्रेश बाइंग के लिए अवॉइड करके आईईएक्स इज अ बेटर कैंडिडेट। ये बिल्कुल, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए जो है प्रॉफिट बुकिंग की स्ट्रैटेजी अभी ज़्यादा रखी है, उसके 52 वीक हाई लेवल्स पे भी आ गई है। एक बार एग्जैक्टली बार रिवाइज करवा दीजिए लेवल्स अजित, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज के, ताकि हमारे डायरेक्टर फायर कर पाएँ। टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे 203 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, और 224 तक के टारगेट्स के लिए यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग की राय है 224 है डायरेक्टर साहब टारगेट प्राइस का, स्टॉप लॉस है 203 रुपीज़ का। तो इस प्लेट को फायर करिए पहले। अब देखिए, हाँ, तो ये जो है इंडिया एनर्जी एक्सचेंज, इस पे नज़र रहेगी। लेकिन ऑफ कोर्स लॉन्ग बिल्डअप के अलावा शॉर्ट कवरिंग वाले स्टॉक्स भी हैं जो हमारी नज़र रहेगी, बाइकॉन और BEL ऑफ कोर्स यहाँ पे जो है थोड़ी सी कह सकते हैं कि वॉलिटिलिटी आ सकती, कंसोलिडेशन भी थोड़ा आ सकता है। वो सेक्टर तो तेज़ी पे आ ही रहा है, लेकिन स्टॉक रन अप हो चुका है। बाइकॉन इंटरेस्टिंग है, शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे हो रही है। फार्मा स्पेस थोड़ा सा चर्न आ रहा है, कुछ उतना मोमेंटम नहीं आया है जिस तरह BFSI में दिखने मिला है। तो यहाँ पे कुछ कॉल्स बन रहे हैं, और कोई ज़रूरी नहीं है अजित किसी बाइकॉन और BL लें। अगर आपके हिसाब से कहीं और शॉर्ट कवरिंग में कमाई के मौके बन रहे, तभी राय दीजिए। देखिए मेरे हिसाब से अभी इन दोनों को अवॉइड करना चाहिए। जैसे आपने बीएल में बताया कि काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के बाद एक पॉज है, तो मेरे हिसाब से कंसोलिडेशन अभी कंटिन्यू कर सकता है। हाई लेवल पे भी मोमेंटम नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं टाइम वाइज करेक्शन हम देख रहे हैं स्टॉक में। एक अच्छी चीज है कि 380 82 के अराउंड पे एक बेस बन गया है, तो वो जब तक होल्ड हो रहा है तब तक जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है वो बने रह सकते हैं। स्टॉक रिकॉर्ड हाई पे है, कीप ऑन ट्रेडिंग और स्टॉप लॉसेस ऑन राइज। बायोकॉन ऑन दी अदर हैंड मुझे लगता है थोड़ा चैलेंजिंग है, बिकॉज ये अभी भी अपने मेजर एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। 340 42 यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंसेस प्लेस्ड हैं, जब तक कि ये ब्रेक नहीं होता है बायोकॉन को भी आपको अवॉइड करना है। ऑफ कोर्स मार्केट भी जो है अच्छी बाइंग जो है, और ब्रॉडर इंडेक्सेस एफएनओ हर जगह मोमेंटम आ रहा है। और हमेशा याद रखिए कि ज़रूरी नहीं होता कि ट्रेड लें, कभी ना ट्रेड लेना भी एक टाइप से ट्रेड होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है अजीत सर ने कहा है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और बाइकॉन, इसमें नो ट्रेड है अभी। एंड ऑफ कोर्स जब भी मूवमेंट्स आएँ तो अपनी ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस को ज़रूर रखें अपनी नज़र में, एंड ऑफ कोर्स उसको नोटिस करते रहे कि कहाँ पे मोमेंटम आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक बार डायरेक्टर साहब, अगर हम ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो एक बार एडवांस डिक्लाइन रेशियो का चार्ट लाइए, और फिर विक्स का भी चार्ट लाइए, तो हम बताते कि कितना इंपॉर्टेंट होता है जब एक ब्रॉडर मार्केट के स्टॉक्स रैली करते हैं। वो जो है डेप्थ दिखाता है मार्केट कितना स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे देखिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो वायदे बाजार में 153 to 40 का रेशियो, मतलब मान के चलिए आप 4:1 का रेशियोज़ है। आप NSE BSE हर जगह देखें तो 2 या 3 गुना ज़्यादा बुल्स के फेवर में, अगर हम बात करें आपके बेस के अगेंस्ट। ब्रॉडर इंडेसेस में भी कुछ कैश मार्केट में कुछ अच्छे स्टॉक लग रहे हैं पोजिशनली अजित। देखिए कैश मार्केट में मैं कहूंगा कि अब बहुत सारे स्टॉक्स अपने इसमें भी आ गए हैं, एफएनओ में भी आ गए हैं, बट कैश मार्केट वाले बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनमें से कि टीटागढ़, नो सॉरी, अब तो टीटागढ़ भी एफएनओ में आ गया है। यहाँ पे मुझे एक फ्रेश ब्रेकआउट दिख रहा है। ज्यादातर आपको एफएनओ स्टॉक्स में मुझे थोड़ा सा ज्यादा कन्विक्शन दिखता है, बिकॉज कैश में नो डाउट काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, और पार्टिसिपेशन भी ज्यादा अच्छा हुआ है। बट थोड़ा सा मुझे लगता है कि मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा सा भी कॉशन रखने की जरूरत है। तो जहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट दिख रहे हैं वो आपके पीएफसी हो गया, टीटागढ़ हो गया, इरेडा में काफी लंबे टाइम बाद मुझे एक ट्रैक्शन दिख रहा है। तो ये कुछ एक ऐसे नाम है
जो कि मिड कैप बास्केट में से जहां पे आप कंसिडर कर सकते हैं। डायरेक्टर साहब तीनों स्टॉक्स को फायर करिए। टीटागढ़, पीएफसी, आयरेडा, तीनों स्टॉक्स में ब्रेकआउट आ रहा है और ये अजीत सर की राय है। यहाँ पे इन तीनों स्टॉक्स को फायर करिए। देखिए तीनों स्टॉक जो ऑलमोस्ट डेज हाई लेवल्स पे, तो एकदम शानदार कॉल, सही समय पे अजीत सर लेके आ रहे हैं हमारे लिए। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार जो है कहाँ पे जो है फ्रेश शॉट्स आ रहे हैं, लॉन्ग अनवाइंडिंग कहाँ देखने मिल रहा है, और खास ट्रेडिंग कॉल्स अजीत जी के ब्रेक के बाद। बिल्कुल आपका स्वागत है एफएनओ जंक्शन में। और एक बार रिवाइज करा देते हैं कॉल्स। सबसे पहले अजीत के निफ्टी की बात करें तो 24,900 का स्टॉप लॉस है, और वही बात करें तो 25,200 से 500 में जो है एक लेवल दिया गया है जहां पे टारगेट प्राइस आ रहा है। ये आप क्लैरिटी आपको ले आते हैं ताकि इन इंपॉर्टेंट प्लेट्स को आप सेव करें और उसको शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि पता रहे कि हमारे इंपॉर्टेंट गेस्ट के कॉल्स आ रहे हैं। निफ्टी बैंक की बात करें तो ऑफकोर्स फ्रेश ब्रेकआउट भी जो दिख सकता है, बाय ऑन डिप्स की रहे। 58,000 का जो है टारगेट प्राइस, स्टॉप लॉस 56,500 का, ये पोजिशनल कॉल है। एंड ऑफकोर्स अजीत जी, अब जो है हम अपना अगले सेगमेंट में चलते हैं जहां पे फ्रेश सेलिंग देखने मिल रही है। कहां पे हो रही है बिकवाली? बिल्कुल फ्रेश शॉर्ट्स में जो है दो सेगमेंट के कंपनीज आए हैं। एक है ओबरॉय रियल्टी स्टॉक्स में हमने ऑलरेडी लास्ट वीक अच्छी मोमेंटम देख लिया। एक्चुअली लास्ट मंथ से चल रहा है, लॉन्ग टर्म मंथली चार्ट्स देखे तो थोड़ा मुनाफा वसूली ज़रूर आ रहा है, और ऑफ कोर्स उसमें ओबरॉय रियल्टी सामने है। वही ब्लू स्टार की बात करें तो यहाँ पे भी जो है सेलिंग और इंटेंसिफाई हो गया। लास्ट वीक भी सेलिंग क्यूज़ देखने मिले थे, क्योंकि जिस तरह हम कह सकते कि मॉनसून प्री अराइवल आया और बहुत सारे कंपनीज अपनी कमेंट्री दी है कि इस बार जो रूम एसी की सेलिंग हुई है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ ये जो करंट क्वार्टर है। तो ऑफकोर्स फंडामेंटल रीजंस तो हम बता दिए कहाँ पे मुनाफा वसूली हो रही है, लेकिन यहाँ पे ताज़ा बिकवाली में लगता है कि और फ्रेश शॉट्स आ सकते हैं। ओबरॉय रियल्टी में शायद हमें ना दिखे उतना, बिकॉज रियल्टी में एक अच्छी अप मूव आ रही है, लेकिन ब्लू स्टार अभी सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर तो है नहीं। तो क्या फ्रेश शॉट्स और बन सकते हैं इस पे अजित? शायद देखिए ब्लू स्टार में ऑलरेडी एक प्रॉफिट टेकिंग का फेज है। अगर आप देखेंगे तो लास्ट लेग में जहां से की गिरावट शुरू हुई थी अप्रैल के एंड से, और करीब 2100 का जोन था, वहां से करीब 1550 तक के लेवल्स आ चुके हैं। स्टॉक अभी भी अपनी शॉर्ट टर्म एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो डेफिनेटली एक नेगेटिव है। बट मुझे लगता है कि 1525 ये इसका इमीडिएट सपोर्ट बन गया है, जहां पे इसने 3-4 बार अभी अटेम्प्ट किया था नीचे के लेवल पे, और वहां से एक रिबाउंड आया है। तो जो शॉर्ट करना है उसके नीचे जब एक लेवल आपका ब्रेक हो जाए 1525 का, तभी आप शॉर्ट करें, उससे पहले नहीं। और रीबाउंड के केस में एक बार को 1700 का जोन आता है, वहां पे भी एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो करंट लेवल पे अभी कुछ नहीं करना है, आपको वेट एंड वॉच करना है इन एग्जिस्टिंग लेवल्स का। ओवरऑल रियलिटी जैसा आपने बताया कि काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन के बाद रियलिटी काउंटर्स में थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग और डिक्लाइन दिख सकता है, विच इज नेचुरल। यहाँ पे मेरे हिसाब से 1850 के पास इनफैक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। करीब 50-60 रुपए अगर यहाँ से आपका और गिरता है, तो वहां पे आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए 1790 के स्टॉप लॉस के साथ 2050 तक के पोजीशन टारगेट्स के लिए। 1690 का स्टॉप लॉस, 2050 का जो है पोजिशनल टारगेट आ रहा है। ऑफ कोर्स जो अट्रैक्टिवनेस है स्टॉक में 1850 के लेवल्स पे आता है ओबरॉय रियल्टी का। तो 2050 जो है टारगेट प्राइस है। एक बार डायरेक्टर साहब ओबरॉय रियल्टी के कॉल्स को एक बार स्क्रीन पे ले आइए। तो यहाँ पे क्या दिखता है? स्टॉप लॉस माफ करिएगा 1790 का है, और इम्पोर्टेंटली ब्लू स्टार पे अभी जो है शॉट्स और आ सकते हैं, 1525 का सपोर्ट है, तो इस पे भी नज़र ज़रूर रखेंगे। लेकिन ओबरॉय रियल्टी जो है अजीत की पिक है। लेकिन चलिए थोड़े लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले शेयर्स भी जल्दी से बता देते हैं कि कहाँ पे जो है एक्शन दिख रहा है। यहाँ पे ABFRL और सिप्ला, डायरेक्टर साहब दोनों को स्क्रीन पे लाएँ। ABFRL सिप्ला, यहाँ पे देखिए तो लॉन्ग अनवाइंडिंग दिखने मिल रही है। ऑफकोर्स सिप्ला में जो है फ्लैटिशनेस आ गया है, ABFRL में भी नज़र है। तो यहाँ पे कुछ ट्रेड बन रहा है या इसे छोड़ दे दोनों को अजित? देखिए शरद, यहाँ पे ABFRL में तो काफी ज्यादा पिटाई झेल चुका है। अभी लास्ट वीक की बात है अपना कि एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला था ड्यू टू सम ब्लॉक डील, और उसके बाद से ये स्टॉक एक काफी टाइट रेंज में अभी ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस रह सकती है, बट फ्रेश शॉटिंग के लिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक बार 80 के लेवल्स के पास अगर मिलता है तो मेरा स्टॉप लॉस टारगेट बेटर होगा। मींस करीब
85 का स्टॉप लॉस के साथ दोबारा 70 तक के टारगेट्स के लिए यहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, बट नॉट द करंट लेवल, थोड़ा सा बाउंस का वेट करें। और जो दूसरा नाम है आपके लिस्ट में सिप्ला का, सिप्ला देखिए मेरे को लग रहा है काफी स्टेबल है। इनफैक्ट ये अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को रिक्लेम करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे एक पॉज ले रहा है, और इनफैक्ट हो सकता है कि शायद यहाँ से आपको एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल जाए, जो कि स्टॉक करीब 1580 तक के लेवल्स ले जाए। तो सिप्ला में इनफैक्ट मेरे हिसाब से यहाँ पे लॉन्ग की आपको पोजीशनिंग देखनी चाहिए 1460 के स्टॉप लॉस के साथ। और स्टॉप लॉस 1460 है, क्या टारगेट प्राइस आ सकता है, क्या मोमेंटम आ सकता है यहाँ से? अभी 1506 पे है, टारगेट प्राइस क्या रहेगा सिप्ला का? अजित? शरद, मुझे आपकी हाँ। आवाज नहीं आ पा रही है अभी। अजित, मेरी आवाज आ रही है आपको? अच्छा, आवाज़ नहीं आ रही है, तो अब चलिए एक बार डायरेक्टर साहब सिप्ला का चार्ट को जो है उस पर नज़र डालते हैं। 1 मंथ के चार्ट लाए, इस पर एक बार बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑफकोर्स सिप्ला में लॉन्ग की राय आई है। थोड़ी देर में जो है हमारी कनेक्शन भी आ जाएगी अजीत सर के साथ। स्टॉप लॉस 1460 का है। ऑफकोर्स ये लेवल्स देखे टेक्निकली भी तो 1550 1600 दिख रहा है स्क्रीन पे। ये नॉर्मल टेक्निकल एनालिसिस ही बता रहा है। तो ऑफकोर्स लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले स्टॉक्स भी हो गए हैं, और कुछ जो पिक्स है अजीत के वो भी हम थोड़ी देर सामने आपके रखेंगे। लेकिन डायरेक्टर साहब अभी एक बार मिड कैप और स्मॉल कैप 100 इंडेक्स दोनों को एक बार स्क्रीन पे लाएं, यहाँ पे दिखाए मोमेंटम कहाँ आ रहा है। तो ये देखेंगे कि ब्रॉडर इंडेक्सेस की भी तो बहुत एक अच्छी रैली देखने मिल रही है। देखिए निफ्टी मिड कैप इंडेक्स एक महीने में 12% है, ये होता है स्ट्रेंथ बाजार का। आप देखें कि अच्छी मोमेंटम आई। ऑफकोर्स सेक्टोरल चर्न हो रहा है, अर्निंग सीजन से बाहर आ रहा है, और ब्रॉडर इंडेक्सेस ने जो कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दी अगर निफ्टी को अलग से कंपेयर करें तो ऐसा नहीं है कि मिड कैप स्मॉल कैप में कॉशियसनेस रहता है, बट कैश मार्केट्स में भी एक्शन देखने मिला, और ये स्क्रीन दिखा रहा है। निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स का भी एक महीना का चार्ट लेके आइए डायरेक्टर साहब, फायर करें। ये देखिए 17% ऊपर हो गया है, तो इसमें भी बहुत एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। डायरेक्ट हाँ, एक बार रिवाइज कर देते हैं अजीत मिश्रा के कॉल्स, और फिर उनके जो टेक्निकल कॉल है उस पर भी हम नज़र डालेंगे। सबसे पहले ऑफकोर्स निफ्टी की बात कर लेते हैं। 24,900 का स्टॉप लॉस आया है, और जो रेंज है टारगेट प्राइस का अजीत सर के बेट का वो लगभग 25,200 से 500 का है। ये देखिए स्क्रीन पे जो है आपके नंबर्स आ गए हैं, बाय रेटिंग आया है। वही निफ्टी बैंक की बात करें तो 58,000 का पोजिशनल कॉल है, बाय रेटिंग का। स्टॉप लॉस देखिए 56,500 का है। लेकिन अब हम स्टॉक स्पेसिफिक भी रणनीति लेते हैं। ऑफकोर्स यहाँ पे जो है हम बात करेंगे इंडिया एनर्जी एक्सचेंज की, IEX, इसको स्क्रीन पे लाएं। स्टॉप लॉस 203 रुपये का है, टारगेट प्राइस 224 रुपये का, बाई रेटिंग दिया गया। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की राय दी है। कोई नए जो है ट्रेड नहीं होंगे बाइकॉन और BL में। टीटागढ़, PFC, आयरेडा, ये स्टॉक्स को जो एक बार फायर करिए, तीनों में ब्रेकआउट्स आए हैं। आयरेडा पहले फायर करिए, और PFC, आयरेडा और टीटागढ़। और वही ओबरॉय रियल्टी की भी बात करते हैं, जहाँ पे बाई रेटिंग आया है, टारगेट प्राइस है आप 2050 का, 1790 का स्टॉप लॉस है, 1850 पे इंपॉर्टेंट लेवल्स आ रहे हैं। ब्लू स्टार पे शॉर्टिंग की राय आई है, तो इस पे जो है ऑफकोर्स 1525 से लेवल्स का जो है आप कह सकते हैं वहाँ पे सपोर्ट आ रहा है कि आपको शॉर्ट लेवल्स कर सकते हैं। स्टॉक हालांकि अभी गिरावट पे है, मोमेंटम है। ABFRL पे भी शॉर्ट है, अगर 85 का स्टॉप लॉस है, और 70 का जो है आप कह सकते हैं कि ओवरऑल टारगेट प्राइस है। सिप्ला, हाँ सिप्ला रिकवरी हो रही है, तो लॉन्ग्स में जो है ना राय ज़रूर रहेगी। लेकिन दो स्टॉक्स हैं जिसपे अजीत के पिक्स है। एक बार डायरेक्टर साहब दोनों स्टॉक्स को एक बार स्क्रीन पे लाएं कि इंपॉर्टेंटली कौन से पिक्स है अजीत के। सबसे पहले ऑफकोर्स हीरो मोटो है, अजीत मिश्रा की राय। और इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक है, देखिए हीरो मोटो का टारगेट प्राइस 4490 का है, बाई रेटिंग का है, स्टॉप लॉस 4240 का है। तो हीरो मोटो कॉप जो है अजीत मिश्रा का सबसे पहला पिक है। और उनके जो दूसरे पिक है उसको भी एक बार डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे लाए, वो है इंटरग्लोब एविएशन। टेक्निकल एनालिस्ट अभी भी बुलिश हैं। ऑफकोर्स स्टॉक में अच्छी रनअप देखने मिली है, नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं, 60% मार्केट शेयर है, फंडामेंटली तो बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। लेकिन यहाँ पे और बाइंग मोमेंटम आ सकती है। देखिए टारगेट प्राइस दिया है 5780 का, स्टॉप लॉस की बात करें तो 5500 का दिया है। तो ये पूरी इंपॉर्टेंट कॉल्स है जिसको आपकी नज़र होनी चाहिए। एंड ऑफकोर्स और क्या क्या मोमेंटम आता है या कहाँ पे FNO में और कुछ सेगमेंट्स में जो है कुछ अच्छी कमाई के मौके बनते हैं, वो हम धीरे धीरे करके आपके पास लेके आते रहेंगे। इसके अलावा ऑफकोर्स जो है इंडिया विक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इंडिया विक्स जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होता है। डायरेक्टर साहब एक बार इंडिया विक्स दिखाइए
चार्ट पे, तो यहाँ पे दिखाएंगे कि यहाँ पे गिरावट आई है, 15 के नीचे आ गई। एक महीने में देखिए 32% गिर गया है। तो अब मार्केट की वॉलेटिलिटी भी कम हो रही है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही है। अजित मिश्रा के इंपॉर्टेंट कॉल्स हमने बताए, इंडेक्स स्ट्रैटेजीज क्या है, और ऑफ कोर्स रिलायंस पे भी जो है बात चर्चा की। लेकिन अब जो एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे और भी